साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इंजीनियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस समय हमारे पास एक सर जो हैं रांची के एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने मेरे यहाँ निवेश किया था और प्लाट लिया था। और सर से हम जानना चाहते हैं और सर खुद ही बताएंगे कब लिए थे, किस रेट में लिए थे और आज कितना रिटर्न ये लेके जा रहे हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं और क्या अनुभव रहा हमारे इंजीनियर सोसाइटी में इन्वेस्ट करके। और चूंकि ये फ्री होल्ड प्लाट है तो तमाम तरह के लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जो कि अभी पीछे वीडियो में मैंने बताया है। इनको क्या फील हुआ, क्या डर हुआ, प्लस और भी इन्वेस्ट जो मैं जानता हूँ सर ने बहुत सारे फ्लैटों में भी किया हुआ था, वहाँ का क्या रिटर्न है, यहाँ का क्या रिटर्न है, सर से जानना चाहते हैं। सर थोड़ा सा बताइए हमारे कस्टमर को। नमस्ते, मेरा नाम राम शर्मा है। मैं बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ रांची झारखंड से। क्योंकि मेरा यहाँ रिलेशन है नोएडा में और उसी सिलसिले में मेरा आना जाना रहता है यहाँ पे। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ इन्वेस्टमेंट अपने होम टाउन से बाहर भी करूँ, तो उसके सिलसिले में मैं किसी मार्फत अशोक शर्मा जी से मुलाकात हुई मेरी। बहुत ही सज्जन इंसान है और बहुत ही कोऑपरेटिंग, और हमें लगता है कोई एक बार इनसे मिलेगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, या तो ज्ञान लेके जाएगा या पैसे दे के जाएगा, और इनफैक्ट बाद में पैसे लेके भी जाएगा, अच्छा मुनाफा, जो मेरे साथ भी हुआ। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करा इनकी इंजीनियर सोसाइटी 1 में। और इनिशियली मुझे स्टडी करने के बाद लगा कि नहीं भाई ये जगह अच्छी है, और मैंने इन्वेस्ट करा। पहले तो मैंने 100 गज का प्लान करा था, बाद में फिर मैंने वो देखा कि नहीं भाई ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता। मैंने 200 गज का फिर इनके साथ डीलिंग किया, और उस वक्त तकरीबन मेरी परचेज रही होगी करीबन कितनी हमारी 16 लाख रुपए की हमारी ये परचेजिंग रही थी उस वक्त। और तकरीबन हम लोग कितना 3-4 साल हुआ ना। हाँ लगभग मान के चलिए कि हाँ 4 साल चार साल के आसपास। हाँ 4 साल के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट रहा इनके पास, और कुछ फर्दर बेटर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया, जिसके कारण मुझे इसे सेल करना पड़ा। और जब मैंने सेल किया तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, मुझे जो रिटर्न मिला वो पता नहीं, मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट शर्मा जी का ये कॉपरेशन है या इनकी बिजनेस की गुणवत्ता बोले, जो इन्होंने इतना रिटर्न दिलाया बिना बोले। ये ऑफ़र इनके तरफ से ही आया था, और ये ऑफ़र के अलावा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नेगोशिएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा इतना 16 का इन्वेस्टमेंट को आज इन्होंने 75 में रिटर्न दिया मुझे, लगभग 4 साल में। आई थिंक इतना तो कहीं शायद ही मिल पाता, अदर कोई जगह पे मैं इन्वेस्ट करता तो शायद ही मिल पाता। तो ट्रूली सेटिस्फाइंग रहा। और नो डाउट अगर मेरी मजबूरी नहीं रहती तो ये प्लॉट रखता तो मुझे इनफैक्ट आगे कुछ ज़्यादा ही रिटर्न मिलता, इनफैक्ट CR पार कर जाता। तो ये धन्यवाद दूंगा मैं अशोक शर्मा जी का, जो इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और उस अपॉर्चुनिटी का मुझे भी फ़ायदा मिला और इनको भी उससे कुछ डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। तो बिल्कुल। और हमारे जो भी यूट्यूब व्यूअर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं बोलता हूं कि स्पेशली फ्री होल्ड प्लाट में यदि खुशबू में रहना है तो मेरे आइए, बदबू में रहना है तो कहीं और जाइए। ये बात सही है या गलत है, आप हमारे सोसाइटी में आइए, लोगों से मिलिए जो एज ए इन्वेस्टर है, जैसे आपके जैसे सर, या जो इंड यूजर है जो अपना मकान बना के रह रहा है। कोई भी सिंगल पर्सन जो हम यदि हमारे यहाँ प्लाट लेके या मकान बना के अगर अनहैप्पी मिले तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा, ये मैं सबको बोलता हूँ। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे यूट्यूब व्यूअर के लिए? देखिए, मैं यूट्यूब व्यूअर को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके पास अगर कोई प्लॉट देखने का या सर्वे करने के बाद कोई तजुर्बा है तो ठीक है, नहीं तो किसी अनुभवी को उस जगह पे विज़िट करा करके आप एक बार देखा ज़रूर कीजिए, या प्लॉट का जो भी पेपर्स वगैरह वो सारा सर्वे किया कीजिए। तो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए मैंने अपने फादर को विज़िट कराया यहाँ पे। मेरे फादर बहुत ही तजुर्बेकार इंसान है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, और इन सब चीज़ों के बारे में उनकी मालूमात बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने विज़िट करा, और विज़िट करने के बाद जो इन्होंने सबसे अच्छी बात जो इन्होंने सीवर लाइन के जो काम किया, सबसे पहले तो वो आपको देखेंगे तो हैरत अंगेज हो जाएंगे कि बहुत ही बेहतरीन काम किया इन्होंने। तो ड्रेन पाइप और सीवर दोनों अलग अलग यहाँ पे मिले मुझे, तो ये सबसे अच्छी बात है, कॉमन का लाइन नहीं था। दूसरी चीज़ जो इन्होंने रोड्स दिए, रोड कम्प्लीटली RCC इन्होंने दे रखा था, और इतना चौड़ा चौड़ा और परफेक्ट प्लानिंग के साथ इन्होंने जो रोड बनाया था
वो इनफैक्ट बाद में अगर यहाँ बढ़िया से अगर कंस्ट्रक्शन भी कोई करे तो उससे फ्यूचर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना वाटर लॉगिंग की दिक्कत आने वाली है, ना किसी तरह का पार्किंग का। और एक और चीज़ मैं बहुत बताना चाहूँगा, इन्होंने मेंशन नहीं करा बट मैंने एग्रीमेंट भी साइन करा इनके साथ कि कोई भी तरह की अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो जो छज्जा निकलेगा वो रोड पे नहीं निकलेगा। जो भी छज्जा वगैरह कंस्ट्रक्ट करना है आपको सोसाइटी में अपने प्लॉट में करना है, रोड पे नहीं करना है। तो ये सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी कि कल को कोई व्यक्ति अगर चाह के भी इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, गलत इंक्रोचमेंट नहीं करेगा तो आपकी रोड की चौड़ाई कभी कम नहीं होगी, रोड पे नाले नहीं बनेंगे और आपकी रोड की चौड़ाई उतनी ही रहेगी जितना आपको इनिशियली दिया जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। और अब बात है प्लॉट का, तो प्लॉट देखिए सर्वे करने के बाद मुझे कोई भी उसमें गलती नज़र नहीं आई और ना मेरे फादर ने किसी तरह का कुछ उसमें नेगेटिव बताया, जिसके कारण मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही समझा। तो मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है, सारे कुछ यहाँ पेपर्स भी सही मिले मुझे और रजिस्ट्री के बाद कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आई मुझे। कितना बार आए थे प्लाट देखने के लिए इतने सालों में? देखिए मुझे तो लगता है बहुत रेयर 2-3 बार मैंने विजिट करा है और हर बार जब भी मैंने विजिट किया कुछ नया ही देखने को मिला। मतलब डेवलपमेंट मोर देन 100% हर बार होते गया है, हर बार मोर देन 100% डेवलपमेंट दिखता गया है। और बाकी सर आपने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पे नोएडा में, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। का यहाँ का क्या अनुभव रहा है वो थोड़ा सा हमारे नहीं देखिए प्लॉट में तो मैं और भी जगह मैंने इन्वेस्टमेंट करी और उसका भी रेवेन्यू है, इस अच्छा मिल रहा है रिटर्न, बट इतना नहीं। दूसरी चीज़ जो लोग फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उनसे कहूँगा फ्लैट में इन्वेस्ट ना करके इस तरह के प्लॉट में इन्वेस्ट करें, सो दैट इन फ्यूचर ये प्लॉट भी आपकी रहेगी और अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो वो बिल्डिंग भी आपकी रहेगी, ना कोई लीज वाली रहेगी। दूसरी चीज़ कि आप अपना अगर प्लॉट लेके बनाते हैं तो वो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से बनाएंगे, वहाँ किसी तरह की किसी की मनमानी किसी बिल्डर का वो ना रहेगा। और बिल्डिंग में मैंने एक इन्वेस्टमेंट करा था, एक नामी बिल्डर का इन्वेस्टमेंट था, तो मैंने मतलब बहुत बुरी तरह ठगा गया मैं वहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा मैंने और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बताइए 45 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है मुझे 10 साल बाद जो है 65,000 का मिला। तो बताइए इस तरह के इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदा है? इससे तो ज़्यादा मुझे बैंक में रेवेन्यू मिल जाता है या अदर कहीं जगह मुझे पैसा मिल जाता है। यानी 45 लाख का कितना? 65,000? 65,000 मिला। 65,000 यानी 65 लाख या 65,000? 65 लाख, 45 लाख का 65 लाख मिला। हाँ। तो इससे ज़्यादा बैंक में बिल्कुल मिल जाता 10 साल में, वो तो डबल ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नामी गिरामी आप बिल्डर्स के चक्कर में भी पड़ के पैसा इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल सर। तो रहा ये सब, एक बार आप लोग मैं वापस बोलूँगा, यदि खुशबू में रहना है तो इंजीनियर सोसाइटी में आइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू।